मेरा आपके साथ सवाल ये है कि मेरे जो एक हदीस का इंतकाल हो गया, तो अगर मैं इत्तिकाफ में बैठा हूँ तो क्या मैं उनके इंतकाल में जा सकता हूँ? आवाज इतनी फट रही, समझ कह रहे हैं इत्तिकाफ में बैठा हूँ, नमाज जनाजा पे जा सकता हूँ किसी के? नहीं, आप चूंकि नमाज जनाजा फर्ज किफाया, चंद लोगों ने पढ़ ली तो आपके ऊपर से भी फर्ज उतर गया। आप चूंकि सुन्नत इत्तिकाफ में हैं, आप अपनी मस्जिद में इत्तिकाफ में ही रहेंगे। उसी मस्जिद के अंदर, चूंकि नमाज जनाजा उमूमन मस्जिद के अंदर नहीं होता, बाहर जगह होता है नमाज जनाजा बाहर रख के ना सामने मेहराब से बाहर, और लोग जो है ना कुछ बाहर चले जाते हैं और बाकी लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं। उस हिसाब से तो आप मस्जिद के अंदर खड़े रह के पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, किसी करीबी का अल्लाह ना करे अगर किसी करीबी का है तो क्या करें? मिसाल है वालिद है, हाँ वालिद है, खुदा ना वालिदा है, तो उसके लिए इजाजत तो है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा आपको, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते इनको डिनाई नहीं किया जाता। चूंकि सुन्नत इत्तिकाफ सुन्नत है, लेकिन ये करीबी खराबत है, ब्लड के रिश्ते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बीवी है या बच्चे हैं, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के करीबी रिश्तेदार हैं ना, इनके तरफ तो आप जाएंगे इंशाल्लाह, बस फौरन जनाजा करके फौरन वापस। शरिया भाई किसने पूछा, नाम नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उनके और उनके मियाँ एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं है, और कुछ 7 साल हो गए कि आपस में उनका ना कोई रिलेशन है ना कोई बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों के थ्रू पैसे भिजवा दिया, हाँ जी कि ये खर्चा है, कोई बातचीत नहीं। अब ऐसे में निकाह जो है, अल्लाह का क्या हुक्म है कि जी ये निकाह, ये क्योंकि अच्छा फिर मुख्तलिफ लोग ना फिर अपनी भी सुनाने लग जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे तुम लोग का तो निकाह ही नहीं रहा, तुम लोग का तो ये करो वो करो, तो असल में हुक्म क्या है? असल में हुक्म ये है कि निकाह उनका कायम है, रिलेशनशिप ना ही है तो कोई बात नहीं, बात तो है, मतलब कहने का निकाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, रिलेशनशिप ना होने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। बाद ऐसे भी होते हैं जो माजूर होते हैं, वो ऐसे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के काबिल नहीं होते, तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? नहीं नहीं, नहीं टूटता। हाँ, नाराजगी है, अल्लाह से दुआ मांगे, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, या अल्लाह मेरे उसके रिलेशनशिप अच्छे कर दे। एक दुआ है सुनन इब्न दाऊद में है, अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे और हमारे जहनों को मिला दे और हमें यकजान कर दे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत में हिदायत हो जाए। इस किस्म की दुआ मांगा करें अल्लाह से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करें, अपने लिए ना सही बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही। और अल्लाह के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, हुज्जतुल विदा 3 मरतबा फरमाया, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। इसलिए औरत में माँ, बहन, बीवी, बेटी चारों आ गए। अगर आप इनके लिए अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आओगे, अल्लाह ताला इतना गज़बनाक होगा कि बंदे के चेहरे का गोश्त सारा झड़ जाएगा उस जलाल से, अल्लाह के जलाल से। तो डरना चाहिए, अल्लाह के लिए डरें कि अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। शैतान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वार है वो यही है कि मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के, ये जो बच्चों तक पहुंचती है, फिर बच्चों तक पहुंचती है, नस्लें खराब हो जाती हैं। मैं तो कहती हूँ जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं ना, ऐसा जिक्र होना चाहिए, हमारे कानों में पड़ेंगे बातें, ये जो है ना रोज़े हशर होना क्या है, जो हम काम नॉर्मल कर रहे हैं वो भूल जाते हैं लोग कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसका सजा क्या होगी, कि ये हमारे कानों पे ये बातें रोज पढ़नी चाहिए। सुने, अभी रमजान खत्म होगा, फिर कहाँ से जिक्र होगा यार भाई, कौन बताएगा? साहबी ने कहा, सुने साहबी की बात, साहबी ने कहा यार रसूलल्लाह फाके हो गए, कर्जदार हो गया हूँ जी, क्या करूं? तो नबी ने क्या फरमाया, ये नहीं ये वजीफा पढ़ ले वो वजीफा पढ़ ले, फरमाया लगता है कि तूने अपने माँ बाप के लिए दुआएं खैर करनी छोड़ दी। यार अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देने से तुम्हारा रिस्क तंग हो जाता है, फिर तुम कहते हो जी पता नहीं क्या खता हो गई। माँ बाप से मिलते कैसे हैं हम? इसी को आप आगे ले जाएं, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, ताया, अब्बू, बड़े रिश्तेदार, नाना, दादा, इनके साथ हमारे क्या रिलेशन? नाराजगियां चल रही हैं, 3-3, 4-4 साल नाराजगियां चल रही हैं। तो याद रखो, रिस्क फिर अल्लाह तंग करेगा, और फिर अल्लाह फरमाता है ला तंसा जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र मत छोड़ो, मैं फिर वो मईशत दोना का, मैं तुम्हारी मईशत, तुम्हारी रोजी तंग कर दूंगा। फिर क्या? इन्ना बतशाली रब्बी का शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। फिर अल्लाह पकड़ता, फिर जाते हजरत साहब ताबीज़ दे दो, हजरत साहब का ताबीज़ क्या करेगा? हजरत वजीफा दे दो, कुरान की आयत भी उसको मदद नहीं करेगी उस वक्त। जी, मसाइल तो इतने हैं कि कहते हैं हर मसले पे दम निकले। हर एक को लगता है कि उसका मसला जो है बहुत ही जो है पेचीदा है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि हल तलाश करना चाहिए।
और शहरियार भाई यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, तो फिर क्या गम है, क्या दुख है जब शहरियार भाई, क्या गम है? कैसे शहरियार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसको मैं प्लेन पे कर दूं, नहीं तो ये तंग करता भाई। रहेगा। पहले क्यों नहीं करते आप ये प्लेन पे आने से पहले किया करें इसको? देखिए अभी शादी सीजन भी आने वाला है ईद के बाद फौरन, तो उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल है। मैं वक्त जाया किए बगैर मैं फौरन शुरू हो जाऊं, बहुत सारे सवाल। अच्छा, एक तो ये कि जी ये जो हक महर की बात है कि जी आप अब ये कि बच्ची के लिए हक महर की बात हुई, अमाउंट तय होगी, मांगते भी शर्म आती, कैसे कहें कि जी आपको शादी के वक्त अदा करना है? आपको पता है हक महर करेगा कौन? हाँ डिसाइड जी, दुल्हा दुल्हन। अच्छा, निकाह नामा आप पहले, मैं तो जिनके निकाह पढ़ाता हूँ ना, मैं रजिस्टर्ड निकाह खान रजिस्ट्रार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले निकाह नामे के 2 पेजेस भिजवा देता हूँ, एक लड़की वालों को, एक लड़के वालों को। ठीक है, ये लो जी, जाके बच्ची को भी पढ़ा दो, जाके के बच्चे को भी पढ़ा दो। जो समझ में नहीं आया, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर दे, मैं समझा दूंगा सारी चीजें। उस वक्त नहीं हक महर आप कोई लाइनें नहीं मारनी भाई। पंजाब में तो ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो हक महर वो जो चीजों पे लाइनें मार देते हैं, कुछ शिकों पे, कुछ क्लॉज पे, उस पे वो निकाह खान को जो है ना बंद करा देते हैं। लिखो हाँ ना, जी हाँ जी नहीं, ये लिखा है जी, ये ना नफका लिखा है, ये खास शराइत है, ये सब लिखो। हक महर भी लड़का लड़की डिसाइड करें, क्योंकि जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। आप कहोगे जी हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है, हम तो गांव देहात के रहने वाले हैं, हम तो भाई कम अज कम उनसे मशवरा तो कर लो। और हक महर हमेशा मुअज्जल रखो, फौरन ऑन द स्पॉट, गैर मुअज्जल 1 करोड़ रुपया जी है। 1 करोड़ रुपया ना करो खुदा के लिए, ऐसी बात। और जी हमने इसलिए रखवाया जी तलाक ना दे सके हमारी बेटी को। तो तुम्हारी नीयत ये भी से खराब है, घर बसाने की नहीं है तो घर तो नहीं बसना भाई। क्या बात है, नियत कैसे करें कि जी तय करें। नबी ने फरमाया हक महर अदा ऐसा रखो जो आसानी से अदा हो जाए। फिर एक सख्त हदीस है, हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन लोग जानी उठेंगे, जिनाकार उठेंगे। या रसूलुल्लाह, साहबा डर गए, या रसूलुल्लाह क्या वो निकाह नहीं करेंगे? फरमाया निकाह तो करेंगे मगर अपनी बीवियों के हक महर नहीं अदा करेंगे, नियत ही नहीं होगी। मैं एक निकाह से उठकर आ गया जी, मैं हर जगह जाता हूँ ये बात जरूर बताता हूँ। और जी मैंने पूछा जी हक महर तो आपने लिखा नहीं, उसी वक्त भरवा रहे थे मुझसे फॉर्म। हक महर, लड़के ने बाप को देखा, लड़की वालों ने कहा जी 1 करोड़ रुपया सिक्का राजुल वक्त। 1 करोड़ रुपया। मैं लड़के को महंगा जी बेटा आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, लिख दूं? उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप पीछे खड़ा था, कहता है हाँ मौलवी साहब लिख दो। बच्चे के कान में हल्के से बोलता है, अब उसको नहीं पता मैं पंजाबी जानता हूँ। कहता ऐसी केड़ा देना है यार, लिखने दे। हमने कौन सा देना है, लिखने दो। मैं जी उठ गया, मैंने कहा जी ये पढ़वा लें आप किसी और से निकाह, मैं तो नहीं पढ़ाता। मैं इस हराम काम के अंदर आपका मुआविन और मददगार नहीं बन सकता, ये काम ही नाजायज है। तो भाई हक महर इतना रखें जो मुनासिब है, कम अज कम इसकी मैं बता दूं मिकदार। यूं समझ लें कि कम अज कम चांदी की जो 30 ग्राम की मिकदार है, 30 ग्राम चांदी, 30 ग्राम यानी कितनी हो गई वैसे? ये पाकिस्तानी आजकल के जगह अगर 14-15 हजार तोला है ना, तो उस हिसाब से 75,000-80,000 रुपए कम अज कम। और लड़के की हैसियत की अगर बात करें, लड़का अगर दे सकता है वो तो ज्यादा रखे। तो एक अगर कोई 1 करोड़ रुपया खुशी से खुद ही से दे रहा है ना, लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग में है, लड़का कहता है जी मैंने अपनी बीवी होने वाली लाइफ पार्टनर को ये तोहफा दिया, बस उसने कबूल कर लिया, उसी वक्त दे दे। झूठे आसरे नहीं देने, गोली नारियल ये नहीं करना भाई आप लोग। फिर अगर ये निकाहनामे की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि क्या लड़के ने लड़की को तलाक का हक दिया। हाँ, ये तलाक के तफवीदी का ये भी समझ नहीं आता, इस कॉलम का क्या मतलब है? हमारे निकाह नामे में हक तलाक तफवीदी का जो शिक रखी गई वो है ही गलत। ये इसकी बड़ी बारीकियां ये इस वक्त में फौरन बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो गलत है। और वो इसमें उमूमन लाइन मारते हैं या लिख देते हैं नहीं, तो भाई तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें भी बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये लड़की का करेगा तो किन शराइत के तहत होगा वो जी। 2-3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए लड़के ने, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी दोस्त है, तो लड़की बोले जी मेरे भी दोस्त हैं, बर्दाश्त होगा? कभी नहीं बर्दाश्त होगा। तो फिर आप क्यों रखते हो? मर्दो खुदा को बंदे बनो। लेकिन डिटेल में इस पर बात करेंगे आप। हाँ जी, इंशाल्लाह डिटेल में। शादियां तो बड़ा आसान है, तय कर दी, अच्छा सा जी इवेंट प्लान कर दिया, ये देने दिलाने की बातें होती है निकाह पे और बच्चों की काउंसलिंग पे, और उस पे कोई नहीं बात होती कि बच्चों आगे क्या करना है, ये मस्ट होना चाहिए। मैरिटल काउंसलिंग एक ऐसा मैं इदारा बनाऊं, मैंने मेरी वाइफ ने कई मर्तबा हमने सोचा, लेकिन हमारे पास वसाइल और टाइम की कमी कि यार शादी से पहले, रिश्ते से पहले दोनों लड़का लड़की को बिठाया जाए, समझाया जाए यार तुम्हारी शादी का मकसद क्या है। एक कोर्स हो जो उनको करना पड़े, मैंडेटरी। भाई ये तुमने अपने ससुराल वालों की, तुमने अपने ससुराल वालों की, देखो 3 रिश्ते होते हैं, ननियाल, ददियाल, ससुराल।
ननियाल जी, ददियाल ससुराल। अब लड़का है या लड़की दोनों के ये हैं, उनका ननियाल होगा, उनका ददियाल होगा और उनका ससुराल होगा। लड़की अपने सास ससुर को अपनी माँ बाप छोड़कर आई है ना, तो इनको अपना माँ बाप समझे। इसी तरह लड़का अपनी एक बीवी लाया है जो जिसके माँ बाप छूट गए, अब अपने माँ बाप को कहे देखो जी ये माँ बाप छोड़कर आई, आप सर एक काउंसलिंग बहुत कराची से कॉलर है। बहुत अच्छा हो जी, जाए। नाजिया कराची से हमारे साथ। पहले आप जो सर्टिफिकेट लेके आए, कोर्स करके आए। जी नाजिया अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा एग्जाम भी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल क्या है नाजिया आपका? जी मेरा सवाल ये है, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब वुज़ू कर रहे होते हैं तो अगर सर पर दुपट्टा ना हो तो वुज़ू नहीं होता है। मुझे पता है इस बात में कितनी सच्चाई है। जी सर पे दुपट्टा ना हो तो वुज़ू नहीं होता। नहीं, दुपट्टा होना चाहिए। थोड़ी है। आप जब गुस्ल करते हैं उस वक्त तो आपके जिस्म पे कपड़ा ही नहीं होता, और जो आपने वो वुज़ू कर लिया वही वुज़ू आप अगर नहीं टूटा किसी वजह से, वही मैं नहीं दुपट्टा पहन के दुपट्टा तो पहनना हमें तो कोई शर्त कभी नहीं है किसी ने वुज़ू के नहीं, लिए। मैंने नहीं जिंदगी में अपने कभी सुना भी नहीं पहने किसी आप जब बाहर बड़े से। निकले, दुपट्टा जी। पहने रखें, अच्छी तरह लपेट लें अपने, जब आप खाना वगैरह पकाएं, ऐसा भी ना लंबा लंबा दुपट्टा पल्लू जा रहा है और आग में पकड़ ले वो, हमने क्यों नहीं नहीं ऐसा सुना? नहीं। सर ढांक के खाना पीना पकाएं ना, वो तो उस खाने बहुत पीने में अच्छा बरकत भी है, वो तो आएगी, बहुत अच्छा जिक्र है। करते हुए दुरूद पढ़ते हुए इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए आप खाना पकाएं, ऐसे ही लज्जत आएगी खाने लेकिन में, ये कि वजू बरकत भी करते आएगी। वक्त, वजू करते हुए दुपट्टा सर पे नहीं, वुज़ू करते हुए दुपट्टा सर पे रखना शर्त नहीं है, जरूरी नहीं है, शर्त नहीं है, बिल्कुल सही। रख